दोस्तों, सौरभ का केस और साहिल और मुस्कान का केस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सोशल मीडिया पे अभी ये जो केस है बहुत ही तेजी से वायरल जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो बीवी अपने पति के साथ में अच्छे से नाच रही है, डांस कर रही है, अगले ही पल उसको नहीं पता था कि उसी रात वो बीवी उसके साथ में क्या हर्ष करने वाली है, और उसी पति के वह बॉडी के अलग अलग 15 टुकड़े करके और क्या हाल करेगी, उसको जरा सा भी होश नहीं था। वो अपनी पत्नी से ब्लाइंड लव करता था, उसको अपनी बीवी से इतना प्यार था कि उसने अपने माँ बाप तक को भी उसके लिए छोड़ दिया था, और वह उसकी गलतियों पे हमेशा पर्दा डालता था। उससे वह बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ब्लाइंड लव करता था, और इतने प्यार करने वाले पति के लिए भी उसको जरा सा भी दया नहीं आई, प्यार नहीं आया वो काम करते समय, वो हर्ष करते समय। और दूसरी तरफ उसका जो प्रेमी था साहिल, उसके बारे में बड़ा खुलासा सामने आया है कि वह तंत्र मंत्र करता था। आपको उसके घर का वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे आगे वीडियो में, जहां पे उसके घर का दृश्य देखकर आप चौंक जाएंगे कि कितनी बेवकूफ़ लड़की थी वो, कैसी लड़की थी। आप आश्चर्य करेंगे कि उसका पति कितना हैंडसम, स्मार्ट सब था, और साहिल नाम का जो लड़का था वो कैसा अजीब सा दिखता था। उसमें उसने ऐसा क्या देखा, और इतने अच्छे प्यार करने वाले पति को उसके लिए उसने कैसे मार दिया, जो इतनी अच्छी पोस्ट पे था, नेवी में ऑफिसर था, लंदन में उसकी पोस्टिंग थी, और वह अपनी बीवी के बर्थडे पे आया हुआ था। तो उसमें उसने ऐसा क्या देखा कि इतने अच्छे टैलेंटेड अपने पति का ये हर्ष किया। तो दोस्तों, आगे वीडियो में हम आपको दिखाते हैं, और पूरी कहानी है जो पूरी डिटेल में सुनाई जाएगी, और भी इसके बारे में जो जो खुलासे हुए हैं सब बताए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर हिमानी। तो दोस्तों, सौरभ जो थे वो अपनी पत्नी जो थी मुस्कान, उससे बेहद प्यार करते थे। उनकी लव मैरिज थी, और वो जो थे उससे इतना प्यार करते थे कि अपने माँ बाप के विरुद्ध जाके उसने उससे शादी की थी, और उसके माँ बाप भी मजबूर होके अपनी जो बेटे की इच्छा के लिए उसे स्वीकार कर लिए थे। वह 1 साल अपने ससुराल रही थी, लेकिन उसका जो स्वभाव था बिल्कुल अच्छा नहीं था मुस्कान का। लेकिन जो ये सौरभ था वह उसे ब्लाइंड लव करता था। ये लोग मेरठ के ही रहने वाले थे, मेरठ के रहते थे, मेरठ में ये लोग रहते थे, इनका फैमिली सब वही था। इसकी भी फैमिली मेरठ की थी, और लड़के पक्ष की भी फैमिली मेरिट की थी। तो उसके माँ बाप थे बहुत ज़्यादा परेशान थे उस लड़की से, उसकी हरकतों से। और वो लड़की थी वो सौरभ को कुछ कुछ बोल बोल के उनसे अलग हो गई, और वह अपने माँ बाप से सौरभ उसके लिए अलग रहने लगा। और सौरभ की पोस्टिंग लंदन में थी, तो उसका आना जाना रहता था, वह बीच बीच में आते जाते रहता था। और जो ये मुस्कान थी वह मेरठ में रहती थी, तो वह उससे मिलने बीच बीच में आता था, लेकिन वह अपने सास ससुर के साथ में नहीं रहती थी, अलग से रहती थी, और अक्सर ये लड़ाई झगड़ा किया करती थी। इस वजह से उसके ससुराल वाले भी उससे परेशान रहते थे। लेकिन ये लड़का जो था सौरभ, वो उससे इतना ज़्यादा प्यार करता था कि इसकी गलतियों पे पर्दा डालता था, और इसकी गलतियों को इसके खुद के, मुस्कान के जो खुद के पेरेंट्स थे उनसे भी छिपाता था। क्योंकि एक वीडियो में मुस्कान के पेरेंट्स ने खुद ये बात बोली है कि ये इससे इतना ब्लाइंड लव करता था कि इसकी गलतियों पे पर्दा डालता था, हमसे भी वह इसकी बातें छुपा लिया करता था। इसलिए हमें पता है कि वह उससे कितना ज़्यादा प्यार करता था, और इस इतना प्यार करने के बावजूद भी कोई लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, ये वाकई में सोचने पे मजबूर कर देती है ये बात। और जब ये बाहर रहा करता था तभी ही इस मुस्कान नाम की लड़की को इस साहिल नाम के लड़के से प्यार हो जाता है, जो इसके घर से कुछ ही दूरी पे रहा करता था। आप इसके घर की वीडियो क्लिप देखिए, उससे साफ जाहिर होता है कि ये तंत्र मंत्र विद्याएं करता था। क्योंकि जब इनके सौरभ का जब इसने कांड किया था, उसकी बॉडी के पार्ट्स जब इन्होंने अलग अलग कट किए थे, उसके बाद ये इसका सिर और इसका जो हाथ पंजा रहता है अपने कमरे पे लेके गया था कुछ तंत्र मंत्र करने के लिए। आप इसका कमरे की क्लिप देखिए। हाय,
अब इस केस में तंत्र मंत्र का एंगल भी सामने आया। प्रेमी साहिल के घर से कई अजीबो गरीब चीजें मिली। उसका घर अपने अंदर अभी भी कई राज छिपाए बैठा है। साहिल सौरभ की हत्या करने के बाद उसका सिर और दोनों हाथ बैग में रखकर अपने घर लाया था। पुलिस ने जब साहिल के घर की तलाशी ली तो एक अलग ही मंजर दिखा। यहाँ की दीवारें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही। कुछ ऐसे वाक्य भी हत्या आरोपी साहिल की मानसिक स्थिति बयां कर रहे थे। देर रात पुलिस ने उसका मकान पुलिस ने जब इसके कमरे की ये वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे, जब इस सब लोगों ने देखा और पुलिस ने ये बात बोली भी अपने एक वीडियो में कि ये जो है तंत्र मंत्र वाला व्यक्ति है, ये मतलब ऐसे ही कुछ नेगेटिव जो चीज़ें होती है वह करता है, तो इसका अंधविश्वास है इन तंत्र मंत्र वाली चीज़ों पे। तो ये इसका सर अपने घर लेके गया था अपने कमरे पे, पता नहीं उसका ये क्या करना चाहता था। बाकी के इसके बॉडी के पार्ट को उन्होंने ड्रम में भर दिया था सीमेंट से। तो ये चीज़ बड़े आश्चर्यजनक थी कि आखिर में वह उसके बॉडी के पार्ट का तंत्र मंत्र करके क्या करना चाहता था। अभी इन सब चीज़ों पे आगे और खुलासे किए जा रहे हैं। अभी बहुत सी चीज़ें निकल के नई नई सामने आ रही है। और जब ये आया था, सौरभ जब लंदन से आया था तो अपनी बीवी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने आया था, क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मुस्कान से, और मस्ती दोनों डांस किए हैं, एंजॉय किए हैं। अगले ही पल उसको नहीं पता था कि उसके साथ में क्या होने वाला है। वो इन सब चीज़ों से पूरी तरह से बेखबर था। वो तो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा ब्लाइंड लव करता था। उसके बाद वह रात में जब आया, उन्होंने बर्थडे भी सेलिब्रेट किया, सब अच्छे से किया, खाना पीना खाए, सब नॉर्मल था। फिर दोनों ने, साहिल ने और इसने, मुस्कान ने मिलकर पूरा प्लान सेट कर रखा था कि इसको खाने में बेहोशी की दवा देकर बेहोश कर देंगे। उसके बाद उन्होंने फिर उसके साथ में वो गलत किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। और मुस्कान की तो जरा सी रूह भी नहीं कांपी, जो पति उससे बेइंतहा प्यार करता था। जब उसको नशे की खाना खिलाया गया तो वह रात में जल्दी सो गया। उसके बाद इन्होंने चाकू लेकर उसके बॉडी के अलग अलग 15 पार्ट किए और उसकी टंकी में भर दिया। ये उसका मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा काम था। उसके बाद वह शिमला घूमने चली गई, बेफिक्र 15 दिन घूमने चली गई। और उसका जो भाई था सौरभ का, उसे जब पता चला तो उसने पूछताछ चालू करी। फिर ये जब घर वापस आई तो इसके, मुस्कान के खुद के माँ बाप थे, वो भी पूछने लगे कि सौरभ कहाँ है, इतने दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है, और तुम कहाँ घूमने गई थी। सब बातों की जानकारी जब इन्होंने निकाल ली तो उसने पहले इल्जाम सौरभ के घर वालों पे लगाया कि सौरभ को मैं उनके साथ में नहीं रहने देती हूँ, तो उन्होंने सौरभ के साथ में कुछ गलत किया है, उसे मार दिया है, ऐसा कुछ किया है। तो उनके घर वालों को शक हुआ कि ये जरूर झूठ बोल रही है, क्योंकि उन्हें पता था अपनी बेटी की हरकतें, वह जानते थे कि हमारी खुद की बेटी कैसी है। इसके बाद उन्हें शक हुआ तो उसके पापा ने उससे सच्चाई उगलवाने के लिए झूठ बोला कि बेटा मैं तेरी हर गलती में साथ देते आया हूँ, अब भी दूंगा। तब उसने पूरी सच्चाई उगल दी कि मैंने और एक लड़के ने मिलकर उसके साथ में ये कांड किया है। तो उसके पापा के पैरों तले जमीन सरक गई। उसके बाद उन्होंने पूरी कहानी पुलिस को जाके बता दी और वो खुद चाहते हैं कि हमारे जो दामाद हैं उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि वह हमारी बेटी से ब्लाइंड लव करता था, लेकिन हमारी खुद की ही बेटी गलत थी। वह इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वह सौरभ जो था इसकी गलतियों पे हमेशा पर्दा डालता आया है। कोई लड़की कैसे कर सकती है ऐसा कि जो पति उसे इतना ज़्यादा प्यार करता हो, उसके साथ में, अपने प्रेमी के साथ में, जो भी ऐसे प्रेमी के साथ में, आप उसके कमरे की दशा देखकर समझ गए होंगे कि जो कुछ काम वाम भी ढंग से नहीं करता है, उसके साथ में मिलकर उसने अपने पति के साथ में कितना गलत किया। तो ये कहानी जो है बड़ी विचित्र है दोस्तों, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल जा रही है। लोग बड़े आश्चर्य है, सदमे में है कि कोई पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है, वो भी इतने प्यार करने वाले पति के साथ में। औरत के भी कई रूप होते हैं। कई लेडीज तो ऐसी होती है कि पत्नी के कई अत्याचार सहन करके भी वह अपने पति का हर सुख दुख में साथ निभाती है, और कई पत्नियां ऐसी होती है कि इनके पति इतने प्यार करने वाले हैं, उसके बावजूद भी ये अपने पति के साथ ऐसा कर रही है। तो बड़ी विचित्र सी ये कहानी है, और दुनिया में अलग अलग औरतें कैसे कैसे माइंड की है ये भी सोचने पे मजबूर कर देती है। तो दोस्तों आज की हमारी स्टोरी यही है।
और आज अभी जो है मुस्कान के केस में आगे जो भी खुलासा होगा आपके साथ जरूर शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके फांसी की मांग की जा रही है कि इन दोनों को फांसी मिलनी चाहिए। तो वाकई में इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आगे कोई भी महिला किसी मतलब बेचारा वो पुरुष, उसकी कोई गलती नहीं थी, बेगुनाह के साथ में ऐसी गलती या ऐसी सजा न दे। तो दोस्तों कहानी को ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।